हरे कृष्ण जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं पदकलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधे दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते शास्त्रे देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है, तो अब हम मॉड्यूल 4 के सेकंड पार्ट पर आ गए हैं। इसका नाम है वैधि भक्ति, कि कैसे वैध तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए, क्या असली तरीका है भक्ति करने का। तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है अध्याय 4, श्लोका नंबर 10, भगवत गीता यथारूप से। उसके बारे में पूरी यहाँ चर्चा की गई है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। तो यहाँ पर बात हुई है वीत राग, भय और क्रोध, इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो एक बार मैं इसका तात्पर्य भी रीड कर देता हूँ। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में यानी भगवान में पूर्णतया तन्मय होकर और भगवान की शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में भगवान के ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो इस श्लोक का भगवान ने बोला है, इसलिए इसमें मैं और मेरा यहाँ पर आया है। मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है भगवान शब्द से। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि आसक्ति, भय और क्रोध ये चीजें हैं जो हमारे भक्ति मार्ग में बाधा बनती हैं। अगर इन चीजों से व्यक्ति अगर मुक्त हो जाता है और पूर्णतया तन्मय होकर अपनी पूर्ण प्रबल इच्छा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की शरण में आता है, तो वो भूतकाल में जो पहले क्या हुआ है ना, पवित्र हो गए हैं वो लोग। आसक्ति, भय, क्रोध ये हमारे हृदय में रहता है, तो ये अपवित्र बनाता है हमें, है ना। तो अगर हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, है ना? और फिर अंततः क्या होगा, हम भगवान के दिव्य प्रेम को भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आप खुद से सोचिए कि अ, ये जो भगवान ने भौतिक प्रकृति बनाई है, क्या कहते हैं भगवान उस भौतिक प्रकृति के बारे में, उस माया शक्ति के बारे में। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, है ना। तो ये तीन गुणों से जो माया बनी हुई है ना, सतोगुण और तमोगुण ना, ये जो देवी है, ये देवी शक्ति है, और ये भगवान की ही है। मम माया, है ना, जो चीज भगवान की है वो कैसे ही इतनी सरल हो जाएगी। भगवान खुद टेढ़े हैं ना, तो उनकी जो माया शक्ति है वो भी दुरत्यया है, उसको त्यागना बहुत ही कठिन है ना। फिर भगवान इस श्लोक में सोल्यूशन भी बता देते हैं उसका। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, कि भगवान के शरणागत अगर कोई हो गया तो इस माया को भी पार कर जाएगा वो। तो एक ही सोल्यूशन यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हमें भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है ना। ऐसे भगवत गीता श्लोका 2.62 एंड 63 में बताया गया है कि जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है कि मैं कैसे अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर पाऊं, है ना, फिर होता क्या है, उसके आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता है, फिर और
आगे चल के वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध से व्यक्ति पूर्ण मोह की तरफ चला जाता है और उसकी स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है ना, बिल्कुल खत्म हो जाता है स्मरण शक्ति के क्या है क्या नहीं है, फिर जाके बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर मनुष्य जो है इस भव सागर के कुएं में गिर जाता है। देखिए, अ, ये आसक्ति से स्टार्ट हुआ था और आसक्ति से जाके हम भव सागर में बिल्कुल फंस गए, है ना। इंद्रिय विषयों के चिंतन से हमें आसक्ति हुई भौतिक चीजों से, कि हमारी ऐसे ऐसे चीजें पूर्ण हो जाएं, इतना मैं घर बनाऊं, मीठे पानी में ये घर बनाया है मैंने, है ना। तो ये घर से मेरी इतनी आसक्ति है, मैंने अपने हाथों से यहाँ पर एक एक ईंट चुनवाई है, एक एक चीज सीमेंट मैं इसके लिए यहाँ से लेकर के आया था, जो पत्थर इसमें लगे हैं मैं वहां से चुन चुन कर लाया था, इसमें लाइट्स मैंने हेवल्स की लगवाई है, वायर हेवल्स की टॉप क्वालिटी की लगवाई है, इतना स्विच इतने अच्छे अच्छे लगवाए हैं, इतनी आसक्ति हो जाती है एक एक छोटी चीज से, है ना। तो उस आसक्ति की वजह से क्रोध भी आता है, फिर क्रोध होने से फिर इंसान पूर्ण मोह में फंस जाता है। उस पूर्ण मोह की वजह से इंसान सब कुछ भूलने लगता है, स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, भगवान को भूलने लगता है, उसकी बुद्धि विनष्ट होने से इंसान भवकूप में यहीं पर घिर करके रह जाता है ना। तो ये कितना जरूरी है इस आसक्ति को खत्म करना, इस भय को खत्म करना, जो क्रोध आता है हमें उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के हम भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके पवित्र हो सकते हैं और फिर पवित्र होकर के फाइनली हम दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और ये एग्जाम्पल इसका हमारे षड गोस्वामी वृंद ही है। आज हम श्रील रूप गोस्वामी द्वारा के इतना सुंदर भजन गा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि श्रील रूप गोस्वामी के हम चरण कमलों का आश्रय ले पाए, सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय ले पाए और फाइनली भगवान के चरणों का आश्रय ले पाए ना। तो क्या बताया जाता है षड गोस्वामी अष्टकम में, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणिं सदा तुच्छ्वा भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपीन कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुः वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति, है ना, उन्होंने त्याग दिया है तूर्ण, एक तृण के समान मान करके, एक जैसे, और एक मंडलपति, इतना धन होता था इन षड गोस्वामियों के पास, इन गोस्वामियों के पास कि इंद्रदेव भी देख करके एक बार शर्मा जाए कि अरे इतना अमीर व्यक्ति भी हो सकता है कोई, है ना। मंडलपति होते थे वो, और तुच्छ मान करके एकदम उनको, जैसे मल त्याग देता है इंसान वैसे सारा उन्होंने ऐश्वर्य त्याग दिया, है ना। और फिर आश्रय किस चीज का ग्रहण किया, कोपीन और कंथा, सिर्फ दो वस्त्र कोपीन और एक कंथा लेकर के वहां पर आश्रित उन्हीं के हो गए, वो बाकी सारी चीजें उन्होंने त्याग दी है ना। ऐसे आसक्तियों को ऐसे त्याग दिया उन्होंने। और फिर हम देख सकते हैं कि क्या एग्जाम्पल है ये, हमारी गुरु परंपरा जो है कितनी समृद्ध है। भगवान जो हमें बता रहे हैं कि ये सब चीजें आप अगर त्याग दोगे तो आप मेरी शरण में आ सकते हो, पवित्र हो सकते हो, है ना, फिर आगे जा करके भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। भगवान स्वयं बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये गुरु परंपरा जो है हमें सब चीजें सिखा रही है ना। तो कितने ही एग्जाम्पल्स क्यों ना ले हम, किसी को भी अगर हमारी गुरु परंपरा से उनके बारे में चर्चा करें, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कितने संपन्न थे वो, है ना। अंग्रेज लोगों ने उनके घर पर रेलवे स्टेशन बना दिया था, घर के पास में रेलवे लाइन बिछा दी थी कि आपको कहीं और नहीं जाना, आप सीधा ट्रेन में बैठो और हमारे पास काम के लिए आ जाओ, है ना। पर उनको किसी भी चीज का कुछ भी ऐसा नहीं था। इवन वो लीव्स लेना, वो छोड़ना चाहते थे वो नौकरी, भगवान कृष्ण के चिंतन में लगना चाहते थे, इतने ग्रंथ वो लिखना चाहते थे, भक्ति करना चाहते थे। उनका शेड्यूल आप एक बार देखें तो इतना प्रभावित होंगे, अरे इतना कम सो करके इतनी चीजें कौन कर सकता है ना। हम तो इतनी आसक्तियों में घिरे पड़े हैं, हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं भी हैं, बट स्टिल हम नहीं कर पाते हैं उतना, है ना? हमारे पास कर्मा ऐसे हैं, हमारी आसक्तियां इस तरीके की हैं, हमारे इम्प्रेशंस इस तरह के हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। रत्नाकर डाकू भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहा था,
है ना। तो हमें अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना, भगवान का नाम ले पा रहे हैं। उसमें मुश्किल होती है, नो डाउट, बट हमें, हम ले पा रहे हैं, हमारे तक हरि नाम पहुंचा है किसी तरीके से। हमें थैंकफुल होना चाहिए उन सब भक्तों का जो हमारे जीवन में हरि नाम लेकर के आए हैं, नहीं भक्ति का मार्ग हमें दिखा रहे हैं। बट होता क्या है कि नाम भी नहीं ले पाते हैं। रत्नाकर डाकू ने इतने सारे पाप किए थे, इतने सारे मर्डर्स और वो सब किए थे, डकैती सब, कि वो भगवान राम का नाम ही नहीं ले पा रहा था। तो नारद मुनि ने क्या कहा कि आपने किया क्या है, मार काट ही किया है, तो एक काम करो, आप मरा मरा ही बोलो। अब जैसे बोलेंगे ना, मरा 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 मरा, तो निकलेगा क्या, राम। इस तरीके से राम नाम आपके मुख से निकलेगा, और एक दिन आप प्योरीफाई होंगे, और फिर आगे चलकर वो ऋषि बने, है ना। तो इस तरीके से प्योरिफिकेशन होता है। तो देखिए कैसे भगवान का दिव्य प्रेम भी एट द एंड प्राप्त प्राप्त किया जा सकता है, नॉट ओनली प्योरिफिकेशन। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को रीड करने का प्रयास करते हैं। प्रदीप कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आसक्ति तात्पर्य से पढ़ना प्रभु जी। जी जी, तात्पर्य से पढ़ लीजिए प्रभु जी। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। समानतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की यह धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। हरे कृष्णा। फलस्वरूप वे परम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भौतिक विषयों में अगर कोई आसक्त रहता है तो भगवान को नहीं जान पाता है ना। उनके भगवान का जो सत्य का स्वरूप है, परम सत्य जो भगवान है उनका स्वरूप है, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर हम इंद्रिय विषयों में ही उलझे रहते हैं। हम देखिए, हमें अगर इन मटेरियल बॉन्डेजेस से ऊपर उठ के चीजों को देखना है, तभी हम भगवान के स्वरूप को समझ पाएंगे। अदरवाइज इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में ही, इन भौतिक प्रॉब्लम्स में ही उलझ करके हम रह जाते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, उसकी चर्चा हम कई बार करते हैं, कि आप किसी हाई राइज बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं, ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं, और ऊपर देखेंगे तो एक बार सर चकरा जाएगा। यार इतनी ऊंची बिल्डिंग भी कोई हो सकती है, ऐसा लगेगा कि यही घूम रही है, अभी आकर के गिर जाएंगी। और आप नोएडा साइड चले जाओ तो ऐसा नहीं है कि एक ही बिल्डिंग होगी, वहाँ सोसाइटीज इस तरीके से हैं कि मल्टीपल हाई राइज एक ही सोसाइटी के अंदर होंगी, मल्टीपल बिल्डिंग्स, है ना। तो वहां पर सच में सर चकरा जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं पहली बार नोएडा गया था। तो मुझे याद है इंदिरापुरम के एक अपार्टमेंट में, सोसाइटी में मैं गया, और किसी फ्रेंड्स के यहाँ रुकना था मुझे। और वो देख करके मैं सच में घबरा गया था, क्या है। बट आगे चल करके अगर आप ऐसे ही मटेरियल थिंग्स हैं, भौतिक चीजें हैं, इनको देख करके हम घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट अगर इन चीजों को हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे, जैसा कि एरोप्लेन में बैठ करके थोड़ा ऊपर चले जाएं हम, तो वो जो बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, वो माचिस की डिब्बी की तरह दिखाई देगी एकदम ना। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं, जो भौतिक जगत की दुख हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो भी छोटे ही दिखाई देंगे जब हम आत्मा के स्तर पर पहुंच करके, भगवान का ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त करके उस स्तर से चीजों को देखेंगे, है ना। तो इसीलिए जब तक हम इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगेंगी। बट अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक लेवल पर जा करके, आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठ करके इन चीजों को देखेंगे, चाहे फिर वो बुर्ज खलीफा ही क्यों ना हो, ऊंचाई से देखोगे वो छोटा ही दिखाई देगा ना। ऐसे ही हम जब आत्मा के स्तर पर उठ करके भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जान करके चीजों को देखेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। तभी हमें समझ में आता है कि हाँ, भगवान क्या है, आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, परमात्मा क्या है। और जो लोग ऐसे देहात्म बुद्धि में आसक्त रहते हैं, भौतिकवाद में, भौतिकतावाद में लीन रहते हैं,
उनके लिए समझ पाना असंभव हो जाता है कि भगवान भी एक व्यक्ति स्वरूप हो सकते हैं, कि उनकी बॉडी भी हो सकती है ना। बट उनका शरीर जो है वो दिव्य होता है, ये भी समझना जरूरी है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे कई बार मूवीज में हम लोग देखते हैं, कई नाटक होते हैं, सीरियल्स आ जाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि अरे ये भगवान, ये तो इनका तो हमारे जैसा शरीर है ना, ऐसे ही जो हम गीता भागवत में पढ़ते हैं, ऐसे ही शरीर भगवान का भी होगा, है ना। बिल्कुल, बल्कि ऐसा नहीं होता है, उनका शरीर जो है दिव्य होता है। वो प्रकट और अप्रकट होते हैं, ऐसा नहीं कि वो जन्म लेते हैं। एक्चुअल वर्ड होना चाहिए कि प्रकट हुए, और इस धराधाम से जब वो चले जाते हैं तो अप्रकट हो जाते हैं, है ना। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। वो नित्य है उनका शरीर, और सच्चिदानंद में है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान होता है, बिल्कुल। इस शरीर में अज्ञानता भरी होती है ना। शरीर नाशवान होता है, बॉडी नष्ट हो जाती है, और अपने दुख में भी होता है। अज्ञान में कैसे? देखिए, हम अपनी सेंसेस जो है हमारी लिमिटेड है, उतना ही हम देख पाएंगे। तो एक ऐसा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, तो बच्चों ने क्या किया, उनकी मूछों में कुछ सड़ा गला पदार्थ लगा दिया, है ना, वो सड़ी हुई चीज लगा दी। और जब व्यक्ति रूम के अंदर बैठा है तो उसे स्मेल आ रही है कि अरे इस रूम में इतनी गंदगी है, यहाँ सफाई नहीं रखते लोग, इतनी बदबू आ रही है। हॉल में जाकर के बैठता हूँ, हॉल में जाकर के बैठता फिर वो बदबू आ रही है ना। इंद्रियां जो है हमारी लिमिटेड है। प्रॉब्लम कहाँ है वो नहीं आइडेंटिफाई हो पा रही है ना। मूंछों में जो सड़ा हुआ पदार्थ लगा था उसकी वजह से स्मेल आ रही है, और वो सोचता है अरे नहीं, पूरा घर ही सड़ा हुआ है, मैं तो बाहर जाता हूँ। बाहर जाता है उद्यान में, फूल हैं चारों तरफ, सब हैं, पर उसे फिर से वही स्मेल आ रही है ना। देखिए, सारी चीजें हैं वहां पर, बट हमारी सेंसेस जो है लिमिटेड हैं, वो नहीं रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर पा रही है ना, अज्ञान में है। और फिर से वो उद्यान में रहकर भी उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी बदबू आ रही है। और ये शरीर दुख भी देता है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो शरीर जब हम लेकर के माता के गर्भ में होते हैं, कितने असंख्य कीड़े हमें काट रहे होते हैं ना। और कितने पस और सब उसमें हम एक सैक के अंदर, उसके अंदर पड़ा होता है छोटा सा शरीर, तो वहीं से दुख स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो वहां पर भगवान से प्रार्थना भी करता है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। जीव आत्मा जो है वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक से निकालिए, यहाँ इतनी दुख में स्थिति है, यहाँ से मुझे निकालिए। मैं बहुत भक्ति करूंगा और वापस से आपके धाम आ जाऊंगा, ताकि इस माता के गर्भ में, माता का गर्भ जो है इसे भव सागर है, इस भव सागर में मैं वापस नहीं आऊं। पर वो बाहर आते ही इस चीजों को भूल जाता है। माया इतनी प्रबल है कि ये सब चीजें भूल जाता है ना। तो ये अज्ञान में है हमारा शरीर, शरीर नाशवान भी है, हम मानते हैं कि भगवान का भी शरीर ऐसा ही होता है। तो फिर क्या वो सोचते हैं कि भगवान का शरीर भी इसी तरीके का होगा, है ना। और फिर वो क्या सोचते हैं, या फिर वो इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो विराट भौतिक जगत है वो ही परम तत्व है ना। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, राइट। जी ठीक है, प्रभु जी। नेक्स्ट नम्रता माता जी, आप रीड कर सकते हैं आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फल स्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह परम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। हरे कृष्णा। इसके अतिरिक्त बहुत से मनुष्य हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु थैंक जी। यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर देखिए, लोग क्या मानते हैं, जो विराट भौतिक जगत है ना, यही परम तत्व है ना। तो वो कई बार मानने लगते हैं कि भगवान तो निराकार है, आकार सिर्फ हमारा है ना, हमारे पास ही बॉडी है। फिर आगे चलकर उनको अगर ये बता भी दिया जाए कि आध्यात्मिक लेवल पर अगर आप पहुंच जाओगे, भगवान के धाम में पहुंच जाओगे, तो वहां भी एक शरीर की प्राप्ति होगी, है ना। फिर वो क्या करते हैं कि उससे भी डरने लगता है उनको, है ना। तो
फिर से भयभीत क्यों हो उठते हैं वो? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देखा है कि ये जो शरीर है नाशवान है, इसमें बीमारियां भी आती हैं। वो कहेंगे अरे नहीं, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ इस शरीर से, अगर मैं भगवान की भक्ति भी करूंगा तो ये शरीर मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो फिर वो क्या क्या पसंद करते हैं कि भगवान तो निराकार हैं ही, है ना, हम भी उनके साथ जाकर के मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जब समुद्र बह रहा होता है, वहां पर बहुत सारे बुलबुले होते हैं, है ना, तो वो बुलबुले जाकर के समुद्र में ऐसे बर्स्ट हो जाते हैं, टूटते रहते हैं। इसी तरीके से चाहते हैं कि जीवात्मा भी जाकर के भगवान के अंदर लीन हो जाए। ना, भगवान का आकार नहीं है, वो एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें जाकर के हम मिल गए, दैट्स इट। ऐसा भी कई लोग सोचते हैं, है ना। तो पृथक पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह परम सिद्धि है। तो अगर हम भगवान को निराकार मानते हैं, तो यही परम सिद्धि तक पहुंचने का मार्ग है कि ठीक है, एटलीस्ट भगवान के पास हम मिलना चाह रहे हैं, मुक्ति चाह रहे हैं, है ना। पर ये बहुत ही भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन से के पूर्ण ज्ञान से रहित है ना। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण ज्ञान तो नहीं मिला। ये तो पता लग गया कि हाँ, भगवान से जाकर के हमें उनकी सेवा करनी है, उनके धाम में जाना है, बट उनको एक ज्योति मान लेना, है ना, ब्रह्म ज्योति मान करके उसमें विलीन हो जाना, इतना मान लिया, है ना। तो ये चीज बहुत ही भयावह है, क्योंकि भगवान का ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो यस, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मनीष कुमार प्रभु जी, आप रीड कर पाएंगे? इसके कोई भी पढ़ा नहीं जा रहा। थोड़ा प्रभु जी जूम कर सकते हैं आप? इसके इसके अतिरिक्त बहुत से ही मनुष्य हैं जो आत्मिक जीवन को तनिक भी समझ नहीं पाते। इसके वादों पर दार्शनिक चिंतन की विधि विसंगतियों से परेशान होकर वे उब उठते हैं या क्रोध में हो जाते हैं और मूर्खता मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकलते हैं कि परम कारण जैसे कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंतो अंतोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रूढ़ार्थक में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में उनके आसक्त रहते हैं कि वे आत्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर आस्था करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि से लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके गति विभ्रम में कभी कभी आत्माधिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्त की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये आत्मिक जीवन की उपेक्षा है। आत्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की सहजता से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि तीन अवस्थाएं हैं भौतिक जगत के प्रति। अगर हमें आसक्ति हो जाती है तो तीन अवस्थाएं आती हैं जिनसे हमें छुटकारा पाना होता है। पहला है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, कि हम आध्यात्मिक जीवन तक आगे बढ़े ही नहीं। दूसरा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, कि जो शरीर है ये नाशवान है, दुख देता है, तो आध्यात्मिक शरीर भी लेकर के हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे हम शरीर, ना, कि उसको पा लिया तो बहुत डर लगेगा ना। और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, कि एवरीथिंग इज शून्य, सब शून्य ही है और सब जाकर के शून्य ही हो जाएगा। इन तीन चीजों से हमें छुटकारा पाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, वही भगवत गीता से सारा 2.6263 से यहाँ पर रिलेट किया गया है। मति विभ्रम के बारे में भी बताया गया है ना। कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन को समझ ही नहीं पाते हैं ना। अनेक वादे होते हैं, दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगति होती हैं ना, तो उससे वो परेशान होकर ऊब जाते हैं।
और गुस्सा होने लगते हैं कि अरे क्या है ये, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और मूर्खतावश क्या सोचते हैं वो, कि सारी चीजें जीरो ही हो जाएंगी एट द एंड, अंत तो गत्वा सब शून्य हो जाएगा, ऐसा वो सोचने लगते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये बीमार वाली अवस्था है कि हम बीमार हैं, रुग्ण अवस्था, रुग्ण है ना। कुछ लोग भौतिकता में आसक्त हो जाते हैं, है ना, कि आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं, है ना। तो भौतिकता में इतने उलझ जाएंगे, वो क्या कहेंगे कि आध्यात्मिक जीवन जैसा कुछ नहीं होता, मैंने माला उठाई थी और सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, भगवान की भक्ति पर सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माला को खूंटी पर टंगाएंगे, लो जी आगे से ये माला नहीं टच करूंगा, मेरे जीवन में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व कर लूँ वही बहुत है। इस तरीके से सोचते हैं लोग, है ना। फिर सारी जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं, भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान के ऊपर जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं, उनको पर अविश्वास जताने लगते हैं कि नहीं ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिर अंतिम कोटि में क्या करेंगे लोग, बहुत और आगे बढ़ जाएंगे तो मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं, है ना। और मति विभ्रम ऐसी हो जाएगी, मति भ्रष्ट ऐसी हो जाएगी कि उसी नशे को ही मानने लगते हैं कि यही अध्यात्म है, बस यही सब कुछ है, इसी में ध्यान में करूंगा और यही भगवान मुझे मिल जाएंगे। ऐसा वर्णन श्रील प्रभुपाद लीलामृत के अंदर भी आता है। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ रहे थे कि कुछ लोग ऐसे थे, वो नशा इत्यादि करते थे और उसी में ही अध्यात्म की खोज करना चाह रहे थे, है ना। तो हिप्पीज, श्रील प्रभुपाद ने वो हिप्पीज टू हैप्पीज कन्वर्ट करके दिखाया उनको, कि कैसे हिप्पीज टू हैप्पीज बन सकते हैं ना। तो ये तीन अवस्थाएं जो हैं, हमें इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, कि हम आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा ना करें, उसके बारे में नेगेटिव ना सोचें, और जो हमारा रूप आध्यात्मिक रूप होगा, वहां भी एक हमें शरीर मिलेगा, उसका भय हमें ना सताए। और तीसरा, शून्यवाद की कल्पना ना करने लग जाएं। तो इन सब चीजों से हमें छुटकारा पाना है। अगले पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है कि इन तीनों अवस्थाओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और श्रील प्रभुपाद की ये खास बात है कि वो जरूर बताते हैं भक्ति योग के बारे में, हर एक पैराग्राफ के अंदर या हर एक श्लोका के अंदर आपको यहाँ वर्णन मिल जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक बहुत ही अद्भुत है, और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर कोट किया है श्रील प्रभुपाद ने, कि करना क्या होगा हमें, ये प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु का निर्देशन चाहिए होगा, और जो कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करवाएगा और भक्ति में जीवन के नियम और विधि विधान वो पालन करवाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि समय हो रहा है, 9:15 होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि आगे हम कैसे भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी की कोई चर्चा, कोई कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी, मुझे ना एक से दो बार उठ के जाना पड़ा था, तो मे बी अगर आपने नाम बोला और मैं नहीं कर पाया पे रिस्पॉन्ड, तो सॉरी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं, कुछ कोई बात अर्जेंसी आ गई नहीं। थी, एक से दो बार मुझे जाना पड़ा। और दूसरी चीज प्रभु जी, ये मॉड्यूल शेयर कर देंगे आप पीडीएफ में, फोर्थ यस मॉड्यूल है प्रभु जी, ना? मैं हाँ ग्रुप वो पे कर शेयर कर दीजिएगा दूंगा जब भी आपको पीडीएफ। टाइम मिले।